हाँ, हेलो फ्रेंड। वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी में दोस्तों सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे कि कोशिका विभाजन होता क्या है और किस प्रकार से दोस्तों सेल डिवीजन होता है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको कोशिका के विषय में पढ़ाया था। उसमें जो दोस्तों हमने आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सेल डिवीजन की, और यह दोस्तों हमारा बायोलॉजी का क्लास 3 नंबर का वीडियो होगा। दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कोशिका विभाजन की कि आखिर सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। मतलब कि सेल डिवीजन है उसको सबसे पहले 1855 में इसको दोस्तों बिरचाउ ने देखा था। मतलब कि सेल डिवीजन के बारे में जो भी व्याख्या है, जो भी तथ्य है, वो सबसे पहले दोस्तों 1855 में बिरचाउ ने इसको मतलब सेल डिवीजन को होते हुए देखा था। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, मतलब कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है, तो दोस्तों कोशिका का मतलब होता है कि जब कोई एक मतलब एक कोशिका से मिल करके दो कोशिकाएं बन जाती है, मतलब वही कोशिका दोस्तों अपने जैसे दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि कोशिका ने सेल डिवीजन किया है। दोस्तों प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पौधे में सेल डिवीजन होता है। दोस्तों जंतुओं में सेल डिवीजन जो होता है, तो जो जंतुओं में सेल डिवीजन होता है, तो दोस्तों कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि अपने जैसे ही दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सेल डिवीजन होता है तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो कोशिका विभाजन होता है वो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो सेल डिवीजन तीन प्रकार से होता है। पहला होता है दोस्तों असूत्रण, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि असूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो सेल डिवीजन होते हैं वो कंप्लीट तीन तीन प्रकार से होता है। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। और अगर हम दोस्तों बात करें कि असूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जो भी दोस्तों असूत्री विभाजन होता है यह दोस्तों अविकसित कोशिकाओं में होता है। जितनी भी कोशिकाएं दोस्तों प्रोकैरियोटिक होती हैं, कि कौन सी होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं अविकसित होती हैं, जितनी भी कोशिकाओं का जो विकास नहीं होता है, उन सभी कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। जैसे दोस्तों जैसे जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल, अमीबा और प्रोटोजोआ। तो ये जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो जीवाणुओं की कोशिकाएं हों, चाहे नीलहरित शैवालों की कोशिकाएं हों, चाहे अमीबा हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, जितने दोस्तों एक कोशिकीय जीव होते हैं और जितने जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन सभी कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, कि जो समसूत्री विभाजन जो होता है वो आखिर कितने प्रकार से होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यह जंतु कोशिकाओं में होता है। किस कोशिका में होता है? सबसे बड़ी बात दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों समसूत्री विभाजन जंतु कोशिकाओं में होता है, और इसकी दोस्तों जो खोज किया था वो किसने किया था? वो वाल्थियर फ्लेमिंग ने किया था 1879 में। किसने? तो वाल्थियर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज किया था। कब किया था? तो 1879 में किया था। और यह दोस्तों कायक कोशिका में होता। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि ये किस में होता है? ये कायक कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन कायक कोशिका में होता है। इसकी खोज वाल्थियर फ्लेमिंग ने 1879 में किया था, और यह दोस्तों 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? तो जो जो समसूत्री विभाजन होता है यह 5 चरणों में कंप्लीट होता है। जब भी इसमें सेल डिवीजन होता है तो इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। इन 5 अवस्थाओं से मिल करके पूरा कंप्लीट समसूत्री विभाजन होता है। अब ये दोस्तों 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसमें से पहली है दोस्तों अंतरावस्था, दूसरी है पूर्वावस्था, तीसरी है दोस्तों मध्यावस्था, चौथी है पश्चावस्था, और पांचवी है दोस्तों अंत्यावस्था। तो ये 5 प्रकार की जो भी 5 प्रोसेस होते हैं,
पूरे कंप्लीट समसूत्री विभाजन को होने में, तो ये दोस्तों 5 चरणों में कंप्लीट होता है। जब ये पूरे 5 चरण कंप्लीट कर लेता है तभी पूरा एक प्रकार से कायिक कोशिका का निर्माण होता है और ये जंतु कोशिकाओं में होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो इसकी जो खोज किया था दोस्तों, इसकी खोज बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले दोस्तों पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है इसको खोजा किसने था? इसको बीजमैन ने खोजा था और इसका जो अध्ययन किया था वो दोस्तों स्ट्रासबर्गर, कौन-सा? तो स्ट्रासबर्गर ने इसका अध्ययन किया था और बीजमैन ने इसको खोजा था। इसकी खोज दोस्तों कब हुई थी? इसकी खोज 1888 में होती है। इसका जो अध्ययन किया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? ये इसका अध्ययन 1888 में किया था। और यह एक प्रकार से जैन कोशिकाओं में होता है। जितनी भी दोस्तों जैन कोशिकाएँ होती हैं, जितनी भी कोशिकाओं से दोस्तों दूसरे जीवों का निर्माण होता है, तो उन सभी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैन कोशिकाओं का दोस्तों मतलब होता है अपने जैसे दूसरे जीव का निर्माण कर देना, तो उन सभी कोशिकाओं में, उन सभी प्रकार की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में कंप्लीट होता है? तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है यह 4 चरणों में कंप्लीट होता है। इसका जो पहला चरण होता है दोस्तों वो होता है प्रोपेज, दूसरा होता है मेटाफेज और तीसरा होता है दोस्तों एनाफेज और चौथा होता है दोस्तों टेलोफेज। तो जो भी अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट होता है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम कंप्लीट जब इसका अगला वीडियो दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पर दोस्तों हम पूरी प्रोपेज के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे और टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम दोस्तों कंप्लीट आपको पढ़ा देते तो आपका जो दिमाग है वो कन्फ्यूजन में भर जाता, क्योंकि दोस्तों ये अवस्थाएँ एक प्रकार से हम समझें कि प्रोपेज क्या होता है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर केवल बेसिक आइडिया दिया है कि आपको समसूत्री में कौन-कौन से चरणों को पढ़ना है, कौन-कौन सी अवस्थाओं को पढ़ना है और अर्धसूत्री में आपको कौन-कौन सी अवस्थाओं को पढ़ना है। तो यहाँ पर केवल आपको दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर केवल आपको ओवरव्यू दिया गया है। इसके बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएँगे कि आखिर प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते क्या हैं। इसके बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भी अर्धसूत्री विभाजन होता है वह दोस्तों कहाँ होता है, तो वह दोस्तों एक प्रकार से जैन कोशिकाओं में होता है और यह 4 चरणों में कंप्लीट होता है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और जो भी दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है वह दोस्तों कायिक कोशिकाओं में होता है और कायिक कोशिकाओं के साथ साथ ये 5 चरणों में कंप्लीट होता है। इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है, समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो भी समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, इनके बीच में दोस्तों बेसिक अंतर क्या होता है। हमने पढ़ा कि जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जैन कोशिकाओं में होता है। तो इनके बीच दोस्तों बेसिक अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है और जो भी अर्धसूत्री विभाजन है वह जैन कोशिकाओं में होता है। और दोस्तों बात करें तो इस विभाजन में कम समय लगता है और इसमें दोस्तों अधिक समय लगता है। मतलब कि जो भी समसूत्री विभाजन है इसको होने में कम टाइम लगता है और जो भी अर्धसूत्री विभाजन है इसको होने में दोस्तों लॉन्ग टाइम लगता है। और अगर हम दोस्तों बात करें तो इस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होगा। अपने जैसी एक कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि गुणसूत्रों का आदान-प्रदान इसमें नहीं होता है। दोस्तों जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं डीएनए के अंदर वो
दोस्तों इसमें क्या होते हैं कि एक कोशिका से जब भी दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें उसके डीएनए या गुणसूत्रों का आदान-प्रदान नहीं होता है। लेकिन जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों इसमें इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का जो आदान-प्रदान होता है। दोस्तों क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है और जनन कोशिका में दोस्तों डीएनए और लक्षणों का आदान-प्रदान होता है। उसके दोस्तों पिता में अगर दोस्तों डीएनए और आनुवांशिक लक्षण जैसे होंगे, वैसे लक्षण उसकी संतानों में उत्पन्न हो जाएँगे। तो ये एक प्रकार से दोस्तों समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में बेसिक अंतर है कि दोस्तों समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें दोस्तों इसमें गुणसूत्रों और आनुवांशिक लक्षणों का आपस में आदान-प्रदान नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें गुणसूत्रों और आनुवांशिक लक्षणों का आपस में आदान-प्रदान होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर जो है आज दोस्तों सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा है। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में कंप्लीट सेल डिवीज़न की कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, कौन-कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।